हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन सिर्फ एक अपराध है या फिर इसके पीछे एक बड़े खुफिया नेटवर्क का हाथ है? आज की हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, नीतू और नवीन के पाकिस्तान, तुर्की और लेबनान जैसे दुश्मन देशों से गहरे रिश्ते हैं। इन देशों का भारत विरोधी एजेंडा और आतंकवाद से संबंध अब उजागर हो चुका है। कौन है वो अज्ञात शक्ति जो इन्हें फंडिंग करती है, यानी कि पैसा भिजवाती है और भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचती है? जानिए इन सभी सवालों का जवाब हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, लेबनान, पनामा, कनाडा, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन करने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, उसकी करीबी नीतू और नीतू उर्फ नसरीन के पति नवीन का भारत के दुश्मन देशों से संबंधों का पता चला है। रिपब्लिक भारत को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन तीनों का पाकिस्तान, तुर्की और लेबनान जैसे उन कई देशों से सीधा संबंध है जो एंटी इंडिया पॉलिसी पर काम करते हैं, जो भारत को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो भारत की तरक्की से जलते हैं, जो भारत में आतंक की आग से दहशत फैलाने की साजिश रचते हैं। आज हम छांगुर, नीतू और नवीन के इन्हीं दुश्मन देशों से साठगांठ का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आज हम आपको बताएंगे कैसे ये तीनों एक साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। सबसे पहले इनका आतंकी मुल्क पाकिस्तान से क्या कनेक्शन था, ये समझिए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को छांगुर के पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत मिले हैं। छांगुर गैंग का संपर्क पीएफआई और पाकिस्तानी एजेंसियों से है। छांगुर गैंग का पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध हो सकता है, क्योंकि अवैध धर्मांतरण का तरीका आईएसआई की पहचान है। यही नहीं, एफआईआर के मुताबिक छांगुर का करीबी आतंकी कैंप चलाता था, जबकि आतंक और आतंकियों को फंडिंग कोई और करता है तो वो पाकिस्तान ही है। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं। आतंकी पैरोकार पाकिस्तान का खैर खव्वा है तुर्की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की और तुर्की का मित्र देश है लेबनान। वही लेबनान जहां हिजबुल्लाह जैसा आतंकी संगठन अपने पैर जमाए बैठा है और इजराइल में आतंकी हमलों को अंजाम देता है। आपको बताते हैं कि छांगुर गैंग का तुर्की और लेबनान से क्या संबंध है। रिपब्लिक भारत को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 2015 में नीतू उर्फ नसरीन के पति नवीन को लोगोस मरीन नामक कंपनी की जीपीए मिला था। जीपीए का मतलब होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जीपीए से प्रॉपर्टी का मालिक एक ट्रस्टी नियुक्त करने की अनुमति देता है और ये ट्रस्टी उनकी ओर से प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले ले सकता है। नवीन जिस लोगोस मरीन कंपनी का जीपीए बना था, उसका ऑफिस तुर्की में है, जबकि इसी की एक सिस्टर कंपनी है एक्वा एजिस, जिसका पता लेबनान का है, जो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ है। धर्मांतरण मामले में दर्ज की गई एफआईआर और आरोपियों के पासपोर्ट से ये भी पता चला है कि नीतू और नवीन बार बार खाड़ी के देशों का दौरा कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक छांगुर के करीबी नीतू और नवीन 19 बार यूएई गए थे। हालांकि दोनों एक बार ही साथ में यूएई गए थे, जबकि दोनों वापस अलग अलग डेट पर आए। ज्यादातर बार नीतू नवीन अलग अलग ही ट्रैवल करते थे। सातवीं पास नवीन कभी इन्वेस्टर, कभी प्रोप्राइटर तो कभी मैनेजर बनकर ट्रैवल करता था। यही नहीं, दुबई स्थित नवीन की कंपनी यूनाइटेड मरीन FZE 100% प्रॉफिट में थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कंपनी बंद की और उतरौला में छांगुर के साथ रहने लगा।
एफआईआर से पता चलता है कि नीतू और नवीन यूएई की यात्रा पर 19 बार गए हैं, लेकिन एक बार 2017 में साथ गए थे, वापसी साथ में नहीं हुई। सवाल यह उठता है कि नीतू हाउसवाइफ थी, लेकिन अलग अलग वह क्यों जाती थी, क्यों वो अलग अलग जाती थी और साथ में नहीं आते थे। इन्हीं सवालों को जांच एजेंसियां लगातार तलाश रही हैं। छांगुर के धर्मांतरण रैकेट और उसके करीबियों नीतू नवीन को लेकर कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। मसलन वो कौन सी संस्था, कौन सा संगठन है जो नीतू नवीन और छांगुर को फंड करने के साथ उन्हें भारत विरोधी एजेंडा तैयार करने का हुक्म देता था। धर्मांतरण रैकेट के इन कम पढ़े लिखे लोगों के पीछे असली दिमाग किसका है, कौन है इनका आका, और कथित तौर पर अमीरी की जिंदगी जीने वाले नीतू नवीन अचानक से बलरामपुर उतरौला के मधुपुर गांव में आम जिंदगी क्यों गुजार रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बलरामपुर से बड़ी खबर, छांगुर के घर में गुप्त कब्रिस्तान मिला है। धर्मांतरण से पीड़ित महिला ने किया था दावा, छांगुर कब्रिस्तान में दफनाने की धमकी देता था। घर के पीछे झाड़ियों के बीच कब्रिस्तान मिला है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये छांगुर के घर के पीछे का हिस्सा है, जहां पर कब्रिस्तान देखिए बना हुआ है और यहीं पर दफनाने की धमकी देता था। ये छांगुर बलरामपुर का ही मामला है। कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के घर के पीछे गुप्त कब्रिस्तान का खुलासा हुआ है। मैं उसी गुप्त कब्रिस्तान के झाड़ियों में खड़ा हूं जहां पर ये कई लाशें दफन हैं, और आप देख सकते हैं कि ये बगल में छांगुर का वह साम्राज्य है जिसके अंदर बुलडोजर चल चुका है और उसका आलीशान घर अंदर खड़ा हुआ है। लेकिन यह खुलासा कैसे हुआ कि छांगुर के बलरामपुर स्थित घर के बगल में या घर के अंदर कब्रिस्तान की बात है। यहाँ पर अभी अभी पता चला कि घर के पीछे इस साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खतरनाक झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों के बीच में लाशें दफनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि 1 लाश, 2 लाश, 3 लाश, 4 लाश, 5 लाश, 6 लाश, कई ऐसे शव हैं जो इन झाड़ियों में दफन हैं। यहाँ पर अंदर जाना भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि किस पैर के नीचे कौन सा शव आ जाए यह उचित नहीं होता है। लेकिन आइए मैं कुछ पक्की मज़ारों को भी दिखाता हूँ। अपने सहयोगी से कहता हूँ कि अगर हो सके अपने पैरों को बैलेंस बनाकर आगे बढ़ें और दिखाएं कि किस तरह से इन गुप्त कब्रिस्तान में कैसे यहाँ पर गुप्त शव दफन किए गए हैं। आखिर ये शव किसके हैं? क्या ये आसपास के गांव के लोग हैं या इनका कुछ अता पता भी है कि नहीं? ये देखिए नई एक मज़ार, अंदर एक पक्की मज़ार बनी हुई है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से ये पक्की मज़ार है। देखिए एक मज़ार यहाँ पर है, आप देखिए ये बनाई गई है और कई शव दिख रहे हैं यहाँ पर। अगर संख्या देखी जाए तो इस गुप्त कब्रिस्तान में यानी घरों के बीच में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पक्के घर बने हुए हैं, नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और उस कंस्ट्रक्शन के बीच में एक प्लॉट के अंदर। दर्शकों, ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर खतरा है। सवाल यह है कि जब देश में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून मौजूद है तो फिर ऐसे रैकेट फल फूल कैसे रहे हैं? मासूम बेटियों को बहला फुसलाकर एक खतरनाक एजेंडे का हिस्सा बनाया जा रहा है और इसमें विदेशी ताकतों की भूमिका भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब जरूरत है सख्त कार्रवाई की ताकि ऐसे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण का रैकेट, हिंदू लड़कियां टारगेट। आगरा में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। छांगुर से भी खतरनाक निकला आगरा धर्मांतरण गैंग। आगरा में अवैध धर्मांतरण केस से पर्दाफाश हुआ है। ये गैंग मशहूर छांगुर से भी खतरनाक माना जा रहा है। इनका कनेक्शन कनाडा, यूएसए, कतर, यूएई और बांग्लादेश समेत अन्य इस्लामिक देशों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से फंडिंग लाने के लिए भारत में गैंग के लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी गोवा से गिरफ्तार हुई आयशा के पास थी।